बैनर कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग पे है। तो IS एकेडमी दिल्ली मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखोगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे होर्डिंग लिखा, तो अब हर जगह अगर लक्ष्मी नगर जाएं या फिर दिल्ली में कहीं पे भी जाएं, तो होर्डिंग्स लगे होते हैं किसी ना किसी CA एकेडमी के, IS एकेडमी के, या फिर CS एकेडमी के, XYZ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी XYZ किसी के भी। तो ये जो मार्केटिंग ऑफलाइन माध्यम से होती है, जैसे पैम्पलेट के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, या फिजिकली किसी चीज के बैनर एंड ऑल के माध्यम से, तो ये क्या कहलाता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहलाता है। अब मैं कहता हूँ, एक मैंने होर्डिंग लगाया जिसका कॉस्ट नॉर्मली आया 15 से 20 हजार रुपये, और उसका मैंने रेंट पे कर रहा हूँ पर डे के अकॉर्डिंग। मैं कहता हूँ 200, 300, 500, 1000, जगह पे डिपेंड करता है। और वहां पे अगर उस होर्डिंग का मैं बोलूँ कि मुझे कितना बिजनेस आएगा, तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पैम्पलेट को लेते हैं। थोड़ा सा शुरू में बोरिंग होगा, फिर हम डिजिटल मार्केटिंग पे जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पैम्पलेट होता क्या है, किसी भी, मैं कहता हूँ मैंने कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। ठीक है। और मैं CA कोचिंग है मेरा, और CA के लिए मैंने पैम्पलेट छपवा लिए। कितने? 5 हजार। ठीक है। 1 रुपये पैम्पलेट करके अच्छी क्वालिटी में अगर छपवाते हैं, तो 5 हजार रुपये इसके आए। कितने आए? 5 हजार रुपये आए। अब किसी को मैंने बांटने के लिए दिया, तो मैं कहता हूँ, अगर 5 हजार पैम्पलेट मैंने एक एक हजार करके 5 बच्चे को दिया, कितने बच्चे को दिया? जो स्टाफ है। तो उसका मैंने 5 5 हजार रुपये और कॉस्टिंग आ गया। ये मेरे कॉस्टिंग्स आ रहे हैं। कॉस्टिंग 5 हजार पैम्पलेट का, तो टोटल 10,000 हो गया। अब ये मार्केट में गया या फिर कहीं पे भी गया जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और ये CA एकेडमी है जिसमें हमें किस स्टूडेंट को टारगेट करना है? कॉमर्स वाले को। ठीक है। 10 के मैंने स्पेंड करे। मेरे पास 5 हजार पैम्पलेट से टोटल, मैं कहता हूँ 15 कॉल्स है। कितने आए? 15 कॉल आए। उसमें से 2 बच्चों का एडमिशन हुआ। ठीक है। ये भी कंफर्म नहीं है कि 2 बच्चों का। 15 कॉल्स, 2 स्टूडेंट का हमारे पास एडमिशन हुआ। तो एक बच्चे का कॉस्ट कितना गया मार्केट पे, मार्केटिंग के लिए? यानी 5 5 हजार करके। ठीक है। 10 कॉल्स अगर हम, 15 कॉल्स आ रहा है, तो 2 एडमिशन नॉर्मली होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केटिंग में हैं। अगर हम यही चीज है, ये हमारा क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब मुझे, अगर ये जो 2 लड़के थे या 3 लड़के थे मेरे, या 5 लड़के थे जिसको मैंने मार्केटिंग के लिए भेजा 5 हजार रुपये दे के। ठीक है। अब वो अगर आइडेंटिफाई करना चाहे कि मुझे क्या कहते हैं, ओनली CA वाले को देना है, तो वो पैम्पलेट जो स्टूडेंट को पकड़ाएगा, वो CA वाले को भी पकड़ाएगा, CA वाले CS वाले को भी पकड़ाएगा, या फिर अकाउंटिंग वाले को भी पकड़ाएगा, साइंस वाले को पकड़ाएगा, यानी एवरी, यानी सारे तरह के ऑडियंस उसके पास यहाँ पे आने वाले हैं। तो समझने की जरूरत क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारे लिए क्या हो रहा है? थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है। अब यही चीजें मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से करना है, इसके माध्यम से, डिजिटल, जो कि हम यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यही 10,000 जो कि मैंने यहाँ पे खर्च करे। आप में से कितने लोग फेसबुक ऐड चलाते हैं? आई थिंक उसका मैम तो चलाती ही चलाती है। मैम मैंने आपको अलाउ करा है अनम्यूट के लिए। आवाज आ रही है? और कोई जो है, जो प्रॉपर फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड चलाता हो या गूगल ऐड चलाता हो? सर मेरे नेटवर्क में काफी मेंबर्स एडरन पर ही वर्क कर रहे हैं फॉर लीड जन। रफत है एंड और भी काफी सारे मेंबर्स हैं, जहीदा है। जो खुद से चलाती हैं? हाँ, खुद से एड सेटअप करके चला रहे हाँ, एक रफत मैम का बताया आपने। पूजा मैम, मैंने आपको अलाउ करा है।
दिव्या भी चलाती है, आप पता नहीं दिव्या इधर है या नहीं है, दिव्या अग्रवाल। ओके। रफत मैम एक चीज बताना, अगर 10,000 का जी सर। ऐड चलाऊं तो कितने नॉर्मली लीड्स आ गुड जाएंगे? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। ऑनलाइन मार्केटिंग के फाइव माध्यम से। 500 का अगर हम बजट डाल के चलें तो नहीं, हमारे पास ऑन आ जाती है एवरेज नियरली 10,000 ले 40 लो, टू दस 50। हजार का आपने। अब 10,000 का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर। आपने 500 का कितना बताया? 500 का लाइक 40 टू 50 लीड्स। 50 लीड नॉर्मली, चलो 50 तो यानी 100 रुपए में आपका हो गया 10 लीड, करेक्ट? हाँ जी। तो तुम 10,000। तुम हो जाते तुम, हाँ 900। तो यानी अगर हम 10,000 का चलाएंगे तो 100 लीड आ जाएंगे, करेक्ट? सॉरी, सॉरी, 1,000 लीड 100 लीड आएंगे। नहीं, ज्यादा ही होंगी। सॉरी, हजार हाँ हजार होंगे। 1,000 आ जाएंगे एग्जैक्ट। हजार आ जाएंगे। ओके। अब इसमें से सक्सेस रेट क्या रहता है नॉर्मली, अगर मैं 1,000 लीड की बात करूँ, या फिर अगर मैं सक्सेस बात रेट करूँ? आपका 10% होता है। 10% होगा। तो यानी अगर हम 1,000 का 10% निकालें तो 100। जी ठीक। इसमें हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे बच्चों को दिखाना है, क्या है क्या नहीं है। हाँ बिल्कुल टारगेट डेमोग्राफिक कर हमारी। सकते हैं, माइक्रो डिजिटल टारगेटिंग, लेजर टारगेटिंग। एज को भी ओके। हम टारगेट कर सकते हैं, इवन मेल फीमेल, कितना एज वाले, एंड तो कौन से कुल प्रोफेशन के मिलके, लोगों को हाँ दिखाना है, जी सब मैम। कुछ, स्टेट सिटी। जैसे अभी रफत मैम कह रही है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से, अगर हम सेम जो ये है, जैसे हम यहाँ पे पैम्पलेट बांट रहे थे तो हम टारगेट ऑडियंस को मार्केट में फाइंड नहीं कर पा रहे थे। हम हर किसी को पैम्पलेट पकड़ाएंगे। ऐसा ही होता है ना मैम? कोई भी आ रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा ही होने वाला है। बट यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, कि प्रॉपर टारगेटिंग होने वाली है। क्या होने वाली है? टारगेटिंग होने वाली है। और एक लीड का ऑन एन एवरेज, जैसे मैम ने बताया, 15 से 20 रुपए तक भी जा सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप 20 रुपीज मान लो, और 10 रुपीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कैसा है, कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं। कंसिस्टेंसी से चलाते हैं तो फिर उसका लीड आपका सीपीएल लो भी होने लगता है ना, 5 या 6 8 रुपीज भी होने लगता है, तो वो भी हाँ, एक तो वो अच्छी बात डिपेंड है। कर। हाँ, वो और जैसे मैंने बताया कि टारगेट ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी बात ये है कि आप प्रॉपर टारगेटिंग कर सकते हो कि कौन से एरिया में चलाना है, किस जेंडर को दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है, और ह्यूमन बिहेवियर किसका कैसा है, और कैसे लोगों को दिखाना है, जिससे कि आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का यही कमाल है। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, ओनली फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, यूट्यूब ऐड, गूगल ऐड हम नहीं आपको सिखाने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग का ऑन ऑन एवरेज सैलरी, तो अगर आप में से कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख लेता है और सैलरी की बात बात करें, तो हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, 30 to 40,000 का नॉर्मली ऑन एन एवरेज सैलरी रहता है। अगर मार्केट की बात करें, मार्केट इन इंडिया जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ज्यादा अभी वर्ल्ड में हाई डिमांड पे है ये। तो अगर हम बात करें पर मंथ का ऑन एन एवरेज, अगर एक डिजिटल मार्केटर है तो 26,125 रुपये, यानी 25,000 रुपये आप मान सकते हो कि ऑन ऑन एवरेज 25 से 26 हजार रुपये स्टार्टिंग में कमा सकता है, अगर उसे सारी चीजें आती है तो। अब जैसे मैंने बताया कि एमएसएमई में एवरीडे कंपनीज रजिस्टर होती हैं, और हर किसी को बिजनेस की जरूरत है। हर किसी को क्या, किसकी जरूरत है? बिजनेस की जरूरत है। आज किसी का कंपनी का अगर रेवेन्यू, अगर मैं कहता हूँ 1 CR है, तो अगर बिजनेस किस लिए कमा करता है लोग, टू मल्टीप्लाई मनी, तो उसको नेक्स्ट मंथ 2 CR चाहिए, 3 CR चाहिए, और वो किसके माध्यम से हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटर। अगर आप में से किसी के पास बीए की डिग्री है, बीकॉम की है, या
या फिर एमबीए की है, और साथ के साथ आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया किसी भी एजेंसी से, अच्छे एजेंसी से, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें करवा के सिखाया गया, जो कि हम सिखाते हैं। ठीक है। प्लस आपका डिजिटल मार्केटिंग का मैं कहता हूँ बैचलर डिग्री ही है, बैचलर डिग्री है कोई सा भी, बीएससी है या फिर बीवॉक है, या फिर कोई और ट्रेडिशनल डिग्री आपने ले रखा है, और साथ के साथ सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है किसका, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटर का या मार्केटिंग का। तो फिर मैं कहता हूँ आपको गारंटी के साथ कि आप में से कोई भी एक एमबीए वाले बच्चे का पैकेज ले सकते हो, क्योंकि मैंने ये 4-5 सालों में ये चीजें देखी है कि इवन हमारे पास भी कोई बच्चा आता है तो वी आर सीइंग कि उसे प्रैक्टिकली कितना साउंड है। अगर वो साउंड है तो फिर वो एमबीए वाले से ज्यादा का रेवेन्यू हमारे कंपनी को देता है। तो वही चीजें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट रहने वाला है। मैं यही कहूंगा सभी लोगों से कि भाई रुकना है, चीजें समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं 50 बार सारी चीजें पूछनी है। सारी चीज आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, और साथ के साथ लाइव तो मिल ही रहा है। अब बात करेंगे कि हम यहाँ पे कौन कौन से मॉड्यूल सिखाने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप में से अगर कोई जानना चाहता है सिलेबस के बारे में, तो हमारी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट एनवी डिजिटल ईडीयू, और ये वाले लॉगिन वाली जो टैब है, ये टैब एनेबल हो जाएगी। जो बच्चा प्रॉपर वर्क करेगा, सीखेगा, तो login हो जाएगा, वो मैं आपको कर दूंगा। तो ऑनलाइन तो यहाँ पे आप जो बच्चे सोचना है क्या नहीं, तो यू विल गेट एवरीथिंग जो कि हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, कैसे काम करता है। कंपैरिजन बताते हैं कि क्या कहते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और कैसे की जाती है, और नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे फंक्शन करता है, बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं, और लेटेस्ट ट्रेंड क्या है मार्केट में, इस हिसाब से सारी चीजें, और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग के। साथ के साथ हम आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बेसिक वाली, ऑल टाइप्स ऑफ वेबसाइट हम आपको नॉर्मली सिखाते हैं कि एक एलएमएस वेबसाइट कैसे किया क्रिएट किया जा सकता है, एक प्रोफेशनल, या फिर एक ई कॉम वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस, जहाँ पे आपको जीरो कोडिंग की नॉलेज होती है फिर भी आप कर सकते हो। बट इन सारी चीजों को करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, जैसे मैंने शुरू में बोला कि होना मैंडेट है, वो चाहिए ही चाहिए अपने को। ओके। तो अगर हम बात करें इसमें हम क्या क्या सिखाने वाले हैं, तो बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का नॉलेज दे देते हैं अगर चाहिए तो तब। अदरवाइज आपको हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, डोमेन होस्टिंग कैसे काम करता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, और इसमें हम आपको लाइव प्रोजेक्ट भी देते हैं। साथ के साथ हम आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है वो सारी चीजें हैं, और क्रिएटिंग कैटेगरीज, पेजेस, पोस्ट, मेन्यू, सारी चीजें, वो सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। साथ के साथ हम यहाँ पे बेसिक और एडवांस दोनों एसईओ सिखाते हैं कि एसईओ के क्या, सर्च इंजन कैसे काम करता है, और किस हिसाब से हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें कि रैंक करेगा, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल कैसे काम करता है, ये सारी चीजें प्रॉपर हम आपको सिखाते हैं। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ कैसे काम करता है, विल टेल यू एवरीथिंग। साथ के साथ सर्च इंजन मार्केटिंग, ये भी हम आपको सिखाते हैं कि जो गूगल एड्स या फिर जो काम करते हैं, पीपीसी कैसे काम करता है, या फिर वीडियो ऐड, या फिर डिस्प्ले ऐड, या फिर जो मोबाइल एप्लीकेशंस में एड्स चलते हैं वो सारी चीजें, या फिर वीडियो मार्केटिंग कैसे किया जाता है, या फिर क्लाइंट का आप कैसे रिसर्च करोगे, कॉम्पिटिटर एंड ऑल, और किस हिसाब से ऐड को सेटअप करोगे कि कम से कम पीपीसी रहे, वो सारी चीजें यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं। साथ के साथ हम आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी सिखाते हैं सोशल मीडिया का, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, क्वोरा, डॉक्यूमेंट शेयरिंग। अभी तक तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पेड मार्केटिंग के बारे में, कि हम पेड मार्केटिंग करके किस हिसाब से, जैसे पैम्पलेट बांटना, दैट्स अ पेड मार्केटिंग। ठीक है। अगर हम बात करें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करना विद द हेल्प ऑफ सम, बाय पेइंग समथिंग, कि कुछ आप पे कर रहे हो उससे लीड्स क्रिएट हो रही है, बट आप ऑर्गेनिक
मार्केटिंग, कंटेंट को डाल के कैसे आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। क्योंकि पैसे आप किसी कंपनी का यहीं से बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। चाहे वो एसईओ हो या फिर सोशल मीडिया, जैसे अभी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो वहां पे आप, या फिर ट्विटर, लिंक्डइन, किस हिसाब से कंटेंट को पोस्ट किया जाए ज्यादा से ज्यादा, किसी कंपनी का लॉन्ग टाइम तक रेवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि आपने एक पोस्ट डाला, अगर एवरीडे सेल आ रहा है तो दैट्स बिग थिंग। वो सारी चीजें हम फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये सारी चीजें साथ के साथ डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करके हम सिखाते हैं यहाँ पे। साथ के साथ ईमेल मार्केटिंग, ये सबसे ज्यादा बूम पे है अभी। क्योंकि देखो, अब सेल करना हो तो विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग, जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं, कंपनी है, बैंक्स हैं, एमएनसीज हैं, सारे क्या करवाते हैं, ईमेल मार्केटिंग करवाते हैं। और हर कंपनी में 2 से 3 ईमेल मार्केटिंग, ये तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के लिए तो लोग रहते ही रहते हैं, ईमेल मार्केटिंग में भी बहुत पैसे हैं। आप में से अगर कोई ओनली वेबसाइट डिजाइन अगर मैं सीख लेता यहाँ पे, तो मैं कहना चाहता हूँ 25-30 हजार या 50 हजार रुपये कहीं जाने वाला नहीं। एसईओ तो अगर आपने अच्छे से सीख लिया, मैं कहता हूँ नेक्स्ट 1 ईयर में 1 लाख रुपीज आप मार्स पे रहोगे, आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप है, एनी वन कैन अर्न आफ्टर टेकिंग दिस क्लास। यानी आपका, यानी जो हमारा 3 मंथ 4 मंथ का जो ये प्रॉपर क्लास चलने वाला है। बट आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें करना पड़ेगा, तभी होना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाले हैं, वो सारी चीजें। अब बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आप किस हिसाब से, जैसे मैम बता रही थी कि हम टारगेटिंग करते हैं, तो उसमें यहाँ पे जैसे अभी हम बात करें प्रमोशंस पे गए, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे टाटा क्लिक का मेरे पास ये मेल आ रहा है, तो टाटा क्लिक के पास मेरा मेल है। अब वहाँ पे जो ईमेल मार्केटर्स हैं, वो मुझे टाइम टू टाइम सेंड कर रहे हैं मेल्स। इवन आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो वहां से भी आपके पास मेल्स आ रहे हैं। इस मेल्स को कस्टमाइज करना, इनके लैंडिंग पेजेस बनाना, सारी चीजें वी विल टीच यू। और ओनली आप, मैं कहता हूँ आप में से किसी, कोई भी एक मॉड्यूल जिस लेवल का हम यहाँ पे सिखाते हैं, मार्केट में मिनिमम 10,000 से ज्यादा का आपको फीस पे करना है। चाहे वो आप एसईओ सीखो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखो, या फिर ईमेल मार्केटिंग सीखो, या एसईएम सीखो, या फिर एसईओ सीखो। ओके। साथ के साथ हम आपको यहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग सिखाते हैं कि कंटेंट को किस हिसाब से लिखना है, किस हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। साथ के साथ लैंडिंग पेजेस क्लाइंट के लिए, जैसे अभी ईमेल्स पे, जैसे मैं किसी भी कंपनी का आप देखोगे, जो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट करते हैं, तो मल्टीपल वो लोग डे टू डे लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। तो वो सारी चीजें आप कैसे बना सकते हो, और कंटेंट को किस हिसाब से स्ट्रेटेजी करना है कि जिससे कि आप सारी चीजें मंथली, डे टू डे, क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट के पास कोई प्रोजेक्ट लेते हो, तो आपको उसे बताना पड़ता है कि कब क्या पोस्टिंग होने वाली है, कौन से ब्लॉग आने वाले हैं, क्या होने वाला है। वो सारी चीजें यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं। साथ के साथ कैसे सीआरएम का यूज करना है, और साथ के साथ जो इन हाउस जैसे क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं एक्सिस बैंक का क्लाइंट हूँ या फिर कैश फ्री का हूँ, तो डे टू डे उसको इस तरह के मेल्स करना, मैसेजेस करना, जिससे कि वो हमारा ईमेल या फिर मैसेज को स्पैम में भी नहीं डाले, और वो खुश भी हो। तो वो सारी चीजें भी हम आपको, हैप्पी मैसेज एंड ऑल, वो सारी चीजें भी करना सिखाते हैं। साथ के साथ हम यहाँ पे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और सारी चीजें भी सिखाते हैं कि ओआरएम के माध्यम से कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जा सकती है, वो सारी चीजें सिखाते हैं। साथ के साथ सबसे अभी का जो टाइम है, बहुत सारे हाउस वाइफ हमारे यहाँ कनेक्ट होते हैं। गूगल एडसेंस एंड एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें बहुत पैसे हैं। आप में से कोई कहीं पे भी है, किसी से बात नहीं करनी, किसी को कॉल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एंड एनी वन कैन अर्न इन लैक्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग। चाहे वो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट डालो, या फिर अपने क्या कहते हैं, गूगल पे वेबसाइट एक बना ली और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया, तो उसके माध्यम से आप में से कोई भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑनलाइन मनी अर्निंग स्ट्रेटेजीज हो गया, सक्सेस स्टोरीज किस हिसाब से किया जाए, ये सारी चीजें आप प्लानिंग कर सकते हो। साथ के साथ प्लानिंग अ वेबसाइट फॉर एडसेंस, यानी आप ब्लॉगिंग किस हिसाब से करो कि एडसेंस, अगर आप में से कोई यहाँ पे अच्छे से सीखेगा, तो विद इन 3 to 5 days मैं कहता हूँ एडसेंस का भी अप्रूवल भी हो जाएगा, और आप में से
अब ब्लॉगिंग में तो आपको फर्स्ट डे से ही अर्निंग करने लगते हो, वो सारी चीजें भी हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। इसमें किस हिसाब से बिडिंग होती है, वो सारी चीजें, और एफिलिएट मार्केटिंग का एक वेबसाइट कैसे बनाया जाता है कस्टमर क्लाइंट के लिए, वो सारी चीजें भी आपको हम बताने वाले हैं। साथ के साथ पॉपुलर जो एफिलिएट मार्केटिंग के जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं। साथ के साथ गूगल एनालिटिक्स से इन डेप्थ हम सिखाने वाले हैं, क्योंकि आप में से कोई अगर कोई किसी का आपने वेबसाइट बनाया है तो दैट्स लाइक अ डेड बॉडी। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वो एक तरह का डेड है, जब तक उस पर आप मार्केटिंग नहीं करते हो। तो मार्केटिंग कैसे होगा? या तो वो आप में से कोई उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग करेगा, एसईओ करेगा, या कुछ करेगा, तभी क्लाइंट्स को तक वो पहुंचेगा। तो क्लाइंट्स तक अगर वो वेबसाइट पहुंच रहा है तो कौन सी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, कौन से ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, किस हिसाब से क्लाइंट्स का बिहेवियर है, तो वो जिंदा उस वेबसाइट को कौन रखता है? मार्केटिंग रखता है। कौन रखता है? मार्केटिंग रखता है। और आज आज के डेट में 2024 में अगर किसी भी बिजनेस का अगर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग नहीं किया जाए तो वो बिजनेस 100% डेड है। ठीक है। तो अगर आ, किसी भी बॉडी, सॉरी, वेबसाइट को आपको चेक करना हो किस हिसाब से उसका बिहेवियर है, तो वो हम किससे? गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से हम करते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाते हैं। साथ जैसे ही आप ये कोर्स, इसमें प्रॉपर 10 मॉड्यूल्स हैं, कंप्लीट करते हो तो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज रहती है। इंडिया में तो वैलिड है ही, इंडिया से बाहर भी वैलिड रहता है। साथ के साथ गूगल एडवर्ड का भी हम सर्टिफिकेट दिलवाते हैं, गूगल एड्स का, गूगल एनालिटिक्स का भी उसमें हम पार्टिसिपेट करवाते हैं। साथ के साथ फेसबुक ब्लूप्रिंट का भी, हब स्पॉट एंड ऑल का भी सर्टिफिकेट आपको उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं, हम दिलवाते हैं। तो ये तो था हमारा ऑल मॉड्यूल जो कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। अब बात करेंगे कि भैया आप में से अगर कोई यहाँ पे सीखता है डिजिटल मार्केटिंग तो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। तो आप में से कोई गूगल भी कर सकते हो एक बार, क्योंकि जो चीज आप सीख रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे हर एक मॉड्यूल के अलग अलग जॉब है। यहाँ पे अगर बात करें, कोई अच्छे से अगर एसईओ, जैसे मैंने बोला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लेता है तो लाखों की सैलरी हो सकती है। इवन अगर मुझे कोई बंदा बोले कि सर मुझे बहुत अच्छे से एसईओ आता है, तो मैं कहूँगा फर्स्ट डे में उसे हायर कर लूंगा विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, और उसे प्रॉपर काम आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट, ये सारे आपके जॉब एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एसोसिएट किसी भी एजेंसी में काम कर सकते हो। कंटेंट राइटर काम कर सकते हो। साथ के साथ डिजिटल मार्केटर मैनेजर काम कर सकते हो। साथ के साथ सेल्स में भी जा सकते हो। ईमेल मार्केटर काम कर सकते हो, जो मैं बता रहा था कि जितने भी बड़ी एजेंसीज हैं दे आर पेइंग इन लैक्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ काम कर सकते हो, कॉपी राइटिंग, वो सारी चीजें भी हम सिखाने वाले हैं। ई कॉमर्स, जो शॉपिफाई है, या फिर वो कॉमर्स के माध्यम से जो ड्रॉप शिपिंग एंड ऑल, वो सारी चीजें करना भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। साथ के साथ सर्च इंजन मार्केटिंग, जो पेड एड्स एंड ऑल होते हैं, वो सारी चीजें कैसे चलाना है, तो उसका भी आपको, वेब डेवलपर एज अ काम कर सकते हो। साथ के साथ डेटा एनालिसिस हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, मार्केटिंग एनालिसिस हो गया, इंटरनेट सेलिब्रिटी एज आप काम कर सकते हो। साथ के साथ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल जाता है किस हिसाब से क्लाइंट का बिहेवियर रहने वाला है, किस हिसाब से हम प्रोडक्ट सर्विसेज को डिजाइन करें जिससे कि क्लाइंट के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वो सारी चीजें भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। साथ के साथ मोबाइल मार्केट, जो एप्स, मोबाइल एप्लीकेशन चलते हैं उसमें जो एड्स चलते हैं, वो सारी चीजें हम एज ए ब्लॉगर, जैसे मैंने हाउस वाइफ एंड ऑल के लिए बोला कि भाई किसी को कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं, 1-1.5 घंटा आपको मिल रहा है, तो एज ए ब्लॉगर आप कहीं से भी काम कर सकते हो, और ये लाइफ टाइम आपको पैसे देने वाली है। साथ के साथ सेफ मार्केटिंग ऑफिसर भी आप, सॉरी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी आप काम कर सकते हो। कंटेंट मैनेजर आप काम कर सकते हो। साथ के साथ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज हो, जो प्रॉपर ऑडिटिंग एंड ऑल का जो काम होता है, वो सारी चीजें। साथ के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरह करके बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के पास। कुल मिला के आपको आना चाहिए क्या? वर्क, स्किल आनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास कमी नहीं है। और अभी लास्ट बैच जो चल रहा था, आप में से मैं सभी लोगों का तो पता है,
दो कर देता हूँ। जिन्होंने क्लासेस ली है तो एक बार मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एक तो उषा मैम ने ली है, और किस किस ने ली है? हैंड रेज करेंगे प्लीज। मैम आवाज आ रही है उषा मैम? मैम आई थिंक नहीं। किस किस ने क्लास? लक्ष्मी मैम ने ली है। एक बार हैंड रेज करना मैम। मैंने आपको अलाउ कराया है अनम्यूट के जी लिए। सर। जी सर। गुड इवनिंग। जी सर। आपने एक वेबसाइट डिजाइन करी थी, क्या नाम था उसका? और सर एक सेकेंड ना। तो तो कुल मिला के समझने की जरूरत यह है कि आप में से कोई अगर दो तीन मॉड्यूल भी हमारे यहाँ से कर लेते हैं तो मैं कहूँगा प्राउडली आप अच्छा खासा है इनकम अर्निंग कर सकते हो मार्केट से। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, आई थिंक पुराने वाले बच्चे नहीं। ओके। एक तो इसवा मैम ने करा था। तो ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने जैसे अभी दो मॉड्यूल ही हुआ है और दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। और ई कॉम और इस या फिर उस तरह के वेबसाइट या इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स प्रॉपरली अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो एनीवन कैन। कुल मिला के आप लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत है। क्वेरीज हो एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 1 लाख बार आप में से कोई भी पूछ सकता है। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई सोच रहा है कि मुझे अपग्रेड या फिर उसके बराबरी के किसी एजेंसी से आपको क्या सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो मैं कहना चाहता हूँ आप एक बार आप जो अपग्रेड के क्लासेस हैं और हमारे जो क्लासेस हैं उसको आप देखना। तो आपको पता चलेगा कि उससे ज्यादा हम आपको यहाँ पे रिसोर्सेज या फिर जो क्लास का जो वैल्यू है उससे ज्यादा है। अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग, वहां पे आपको अराउंड 1 लाख रुपीज पे करना होता है और यहाँ पे आपको लेस देन 1000 रुपीज, जो जिसके माध्यम से जो आप क्लास कर रहे हो, जो ऑफर के माध्यम से आप आए हो। अगर हम बात करें एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, जो कि क्या कहते हैं, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है कहाँ का, अपग्रेड का। अगर हम बात करें यहाँ पे फीस एंड ऑल का तो आपको मैं बता दूं कितना जाता है। 1,19,000 रुपये। दैट्स अ बिग नंबर। तो कुल मिला के डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना चीजें सीखना चाहते हो। एक एक करके जिन जिन के पास जो जो क्वेरीज हैं फटाफट हैंड रेज करेंगे, इस वक्त खत्म करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम प्रॉपर एक एक मॉड्यूल को कवर करेंगे और उसका प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम राजवंत कौर जी के पास। वेरी गुड इवनिंग मैम, अगर आपको कुछ पूछना है हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मनीषा जी आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अलाउ करा आपको। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर माई सेल्फ मनीषा। ओके। सर एक्चुअल मेरा अपना बिजनेस है इसका रेडीमेड गारमेंट्स का, तो मेरे को उससे रिलेटेड जैसे मेन होता है उसमें आपको व्हाट्सएप ऐड हो गई, गूगल ऐड हो गई और इंस्टाग्राम, तो मुझे थोड़ा इसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए थी। फेसबुक ऐड। हम्म। हम्म। हाँ, तो मेरे को सर थोड़ा इसके बारे में ज्यादा चाहिए था क्योंकि आई एम अ सिंगल हैंड अर्निंग, तो मेरे पास। सारी चीजें हम यहाँ पे प्रॉपर सिखाने वाले हैं। कुल मिला के सारी चीजों को सीखने के लिए मैं यही कहूंगा ओके। कि आपके पास होना चाहिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है।
सर मेरे पास लैपटॉप या आई हैव अ लैपटॉप। हाँ, फिर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो हम आपको यहाँ पे एसईओ भी सिखाएंगे। देखो, अगर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स की बात करें, तो ओके। एड से कोई बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। मैं एक चीज और क्लियर बता दूं, ठीक है। राइट। आप जी सकते हो, बट आप में से अगर कोई अगर सही माने बिजनेस करना चाहता है हम्म। और पैसे अर्निंग करना चाहता है या। लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ तो जी। आपने देखा होगा लोग वीडियोस क्रिएट करवाते हैं, वहां से बिजनेसेस आता है। हाँ जी। रील्स क्रिएट करवाते हैं, वहां से बिजनेसेस आता है। यस सर। और आप कोई सबसे ज्यादा बिजनेसेस आते हैं एसईओ से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, या फिर दूसरा यूट्यूब सर्च से। तो आपको वहां पे कंटेंट क्रिएट करना है। तो विल टीच यू एड एज वेल कंटेंट मार्केटिंग। अगर राइट। हम बात करें यहाँ पे, आप में से एक प्रिया मैम ने ये वेबसाइट डिजाइन किया है, ठीक है। ओके। और अभी 2 मॉड्यूल ही हमारा कंप्लीट हुआ है, टाइनी वंडर्स करके। अब देख लो, कोई कह सकता है कि किसी एक अभी जस्ट क्लास को स्टार्ट किया और उन्होंने डिजाइन किया हुआ, तो यस। एक प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है, और उन्हें अपने इंस्टीट्यूट के लिए डिजाइन करा है। तो ओके। आप में से कोई भी, जैसे आपका, जैसे इनका वैदिक मैथ अनावल सारी चीजों का है, तो हम्म। इन्होंने इसका करा है। तो आप अपने लिए भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने सारी चीजें, मेरी तरफ से पूरा हेल्प रहेगा, सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। सभी एक बराबर हो, आप काले हो, गोरे हो, लड़का हो, लड़की हो, फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे लिए स्टूडेंट हो, ठीक है। ओके। कभी भी क्वेरी हो, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो सकता है मैं उस वक्त आपको क्या कहते हैं, रिवर्ट नहीं कर पाऊँ, बट हम क्लास में इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर आके डिस्कस करेंगे। हो सकता है कॉल मैसेज पे भी कर सकते हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। और आप में से किसी के पास कोई क्वेरी है? सोनाली जी, आपको मैंने अलाउ करा है। वेरी गुड इवनिंग। मुझे ये था कि आपने जो टॉपिक सब दिखाए वो आप सब सिखाने वाले हो या फिर इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है मतलब। मैं तो सारा सिखाता हूँ, एक बच्चा आएगा फिर भी मैं सिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, बस यही पूछना। 370 लोग हैं, और मेरा हाँ। रिकॉर्ड उठा के देखोगे, मेरे पास 5 बच्चे रहेगा, फिर भी हम सिखाते हैं। ओके। तो वी विल कवर ऑल द मॉड्यूल्स एंड वी ऑलवेज कवर। मैं लास्ट 4 ईयर से यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मेरा नाम अमन है, और मैं एक खुद का अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। हमारा एडटेक का भी प्लेटफॉर्म है, हमारी खुद की एनजीओ होती है। और लास्ट 4 ईयर से मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया, हजारों बच्चे यहाँ से ट्रेन होके अच्छी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। प्लेसमेंट सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और मेरे लिए एक बच्चा, 100 बच्चा, 1,000 बच्चे बराबर रहते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आओ, चीजें सीखो, कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पे करा है दैट्स इनफ फॉर अस। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो क्लास की जो वैलिडिटी रहती है, 1 ईयर रहती है। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो जब आपके पास रिसोर्सेज हो जाए, आवाज आ रही है सब लोगों को, हाँ सर। तब आप ज्वाइन कर लेना। हो सकता है कुछ लोगों को टाइम का इशू हो, तो मैं कहना चाहता हूँ जब आप पूरी तरह से फ्री हो अमन के लिए, यानी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, तब आप हमें कॉल मैसेज कर देना। आपको हम ज्वाइन करा देंगे। वी विल नेवर चार्ज यू 1 रुपीज एक्स्ट्रा। कोई एक्सपायरी नहीं होगा कि 1 ईयर तक, ठीक है। एक बार में चीजें समझ में नहीं आया, 2 बार, 3 बार, 10 बार पूछो। विल हेल्प यू ऑल द वे। और कोई क्वेरी है? नहीं मतलब एज ए इनकम सोर्स हम लोग एक से ज्यादा टॉपिक पर सीख सकते हैं ना। हम तो सारा, क्योंकि मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग है और मेरे लिए सारे मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। एक एक मॉड्यूल वो आप पे डिपेंड करता है कौन कौन सा मॉड्यूल सीखते हो। हम तो सारा सिखाते अच्छा थैंक। हैं। खुशबू मैम, वेरी गुड इवनिंग। अगर आपको कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछ सकते हैं। यस, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था, जैसे ग्राफिकल डिज़ाइन का आपने बताया, तो ग्राफिकल डिज़ाइन आप जैसे मैम सिखा रहे हैं, कैन मुक्ता मैम भी सिखा रहे हैं, कैनवा के थ्रू सिखा रहे हैं। बेसिक, अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आता, बट हम बेसिक चीजें, कैसे कोई क्लाइंट, ठीक है, साइज को रिसाइज करना है, लोगों को छोटा करना है, बड़ा करना है, वेबसाइट में या फिर अदर जगह, उन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप फेसबुक ऐड भी चलाओगे तो बैनर्स एंड ऑल यूज होते हैं। तो बेसिक चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। अगर आप में से कोई अगर प्रॉपर सीखना चाहता है, तो उसके लिए
जो क्या कहते हैं अदर लोग जो सिखा रहे हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड ऑल वो बेस्ट रहता है। आप में से कोई अगर सोच रहे हो कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग, और ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनिंग इज अ जी। टोटली डिफरेंट थिंग। नहीं, एक्चुअली मुझे ग्राफिकल डिजाइनिंग का मैं एक्चुअली थोड़ा सा ना ऑफिस वर्क कर रही थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी। वैसे मुझे डिजिटल समझ गया, मार्केटिंग में ही समझ गया। इंटरेस्ट है। और हाँ, सर तो ये वैसे कितने टाइम का कोर्स रहेगा हमारा जो ये सब आप सिखाएंगे? 3 से 4 महीने चलते हैं ये बैच। नॉर्मली 3 मंथ मान सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मुझे रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। ओके, ओके। ओके सर, बस यही पूछना था अभी फिलहाल। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी क्वेरीज हैं, 3-4 लोगों का क्वेरी ले लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। शैली वर्मा जी, आप ने हैंड रेज करा है। एक मिनट। आप अनम्यूट कर सकती हैं, मैंने आपको अलाउ करा है। हेलो। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आई एम शैली वर्मा। तो मैंने एक चीज़ सोची थी सर, जैसे अभी आपने बोला ना कि डिजिटल मार्केटिंग हम सीख कर काफ़ी सारा अर्न कर सकते हैं और फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ मतलब कि अपने आप को कुछ भी बना सकते हैं। तो दैट मैं मुझे ना ये चीज़ पूछनी है कि मैं ना हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस कुछ भी नहीं है। मतलब कि आई हैव नो आइडिया अबाउट एनी बिजनेस कि किस टाइप का बिजनेस मैं आगे ग्रो अप करूँगी। तो इस चीज़ के लिए मुझे पूछना था कि तो कुछ आइडिया दे सकते हो इसके बारे में? मैं एक चीज बताना चाहूंगा सभी लोगों से, ठीक है। अगर हम डिजिटल मार्केटर की बात करें, हर हाँ किसी के लिए जिस तरह हमें सांसें लेना जरूरी है ना, हाँ जी। उसी तरह आज हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। अ, एक नहीं। मिनट, यहाँ पावर कट हो गया है। हेलो। 1 मिनट प्लीज। हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हम्म। तो जिस तरह हमें सांसें लेना जरूरी है, उसी तरह हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। आ, हर जगह बिजनेस है, ओके। हर जगह बिजनेस है। अब भाई एक रेस्टोरेंट चल रहा है, वो भी बिजनेस है। एक डॉक्टर है, उसको भी क्या चाहिए, कस्टमर क्लाइंट्स चाहिए। एक बिल्कुल सर। एक रेस्टोरेंट है, उसको भी कस्टमर क्लाइंट चाहिए। एक हॉस्पिटल है, उसको भी कस्टमर क्लाइंट चाहिए। तो एवरी वन नीड कस्टमर क्लाइंट्स। एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, उसको भी क्या चाहिए, कस्टमर क्लाइंट्स चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर क्लाइंट्स, मैंने जैसे बताया कि 2 तरह से मार्केटिंग हो रहा है अभी शुरू में। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो कि हम पैम्पलेट, हाँ बैनर जी। या फिर एक्सवाइजेड इसके माध्यम से करते हैं। और हाँ जी। दूसरा ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर अदर माध्यम से। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे क्या है, चैनल्स हैं जिसके माध्यम से हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से करते हैं। अब वहां पे जो है, आप एज ए फ्रीलांसर, मैं कहता हूँ आप गांव में हो, देहात में हो, इवन मार्स पे भी चले जाओ, हाँ जी। आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग के 2 मॉड्यूल सीख लिए, हाँ जी। मैं बहुत सारा नहीं करा, आपने वेबसाइट सीख लिया और एसईओ सीख लिया, आपको पैसे की कमी 50,000 रुपये कभी कम नहीं होगी। 50,000 रुपये पर मंथ, मैं इस चीज की गारंटी दूँ। बट आपको आना चाहिए प्रॉपर स्किल्स। ओके। यस, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है और इसके अंदर काफी कुछ बहुत कुछ सीखना है। और हाँ, आप में से 1-2 मॉड्यूल भी, मैं तो बहुत सारा नहीं कह रहा, 2-3 मॉड्यूल भी अच्छे से सीख कर लेते हो, तो आप किसी भी एजेंसी का, कस्टमर का, क्लाइंट्स का, कहीं से भी काम कर सकते हो। कस्टमर को क्या चाहिए, कुल मिला के पैसे चाहिए, ये चाहिए ना। एक्चुअली हाँ जी, वे- एक्चुअली हमारी ज्वेलरी शॉप है, तो मैंने मतलब कि गूगल पर ही देखा ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया था, बट मुझे नहीं पता हाउ टू मैनेज। मैंने क्रिएट कर लिया बट मुझे नहीं उसको रन करना आता, कैसे चलाते हैं। वेरीफाई भी हो चुके हैं वो। एवरीथिंग यहाँ पे हम सब सिखाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम वेबसाइट, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, इवन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एवरीथिंग हम आपको प्रॉपर सिखाने वाले हैं। ओके सर, एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। जो जैसे वीकली क्लासेस होती है ना, एक मैम सिखाते हैं, अच्छा बताते हैं, वो भी फेसबुक एड रन, लीड जनरेशन का।
तो उन्होंने ना मुझे ये बोला था कि भाई फेसबुक का मतलब कि ना दो अकाउंट होते हैं। तो जब मैं क्रिएट करने लगी तो उसमें ना ऑप्शंस आ रहे थे कि भाई एक ऑप्शन था कि आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है या फेसबुक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। असल में होता क्या है, मैं चीज बता दूं, मैम ने जैसे बताया था एकदम क्लियर सही बताया था। हाँ फेसबुक में दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है जो नॉर्मली आप लॉग इन करते हो ना, हाँ दैट्स अ जी। बेस अकाउंट, वो रूट है हमारा, हाँ जी। समझ रहे हो? हाँ जी। अब जब भी कोई प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा, बिजनेस अकाउंट बनेगा, तो पहले आपके पास पर्सनल या फिर बेस अकाउंट होना जरूरी है। वो आपके नाम से या फिर किसी भी इंडिविजुअल के नाम से हो सकता है। ठीक है, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। दूसरा जो अकाउंट होता है हमारा, एक मिनट, जो होते हैं फेसबुक पेजेस, अपना फेसबुक पे अकाउंट पे जाओगे तो वहाँ पे ना पेजेस के ऑप्शन आएंगे, क्रिएट पेज, दैट्स अ प्रोफेशनल अकाउंट। ओके ठीक है। हाँ, तो वो बिजनेस अकाउंट है ठीक जो है। भी किसी भी बिजनेस XYZ के नाम से हो सकते हैं। हाँ जी, उन्होंने ये बताया था कि एक अकाउंट से तो हमें एक अकाउंट जो होता है वो पोस्टिंग के लिए जैसे होता है, सेकंड होता है एड। जैसे ये अभी यहाँ पे स्क्रीन आ रही है, हाँ जी। हाँ जी, शो हो रही है सर। ये मणिपाल यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, दैट्स अ बिजनेस अकाउंट, दैट्स अ प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, वहाँ पे किसी का नाम शो नहीं हो रहा है, जैसे ये तिजारत की हमारी खुद की एजेंसी की है। ठीक है, तो ठीक है। दैट्स अ बिजनेस अकाउंट। तो इसके अंदर यहाँ जो पे आपको, अब नंबर, हाँ, फोन नंबर भी मांगते हैं, तो जो हमारा पर्सनल प्रोफाइल का है तो सेम। डिजिटल क्रिएटर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर एंड ऑल, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे करी हुई। तो ये सारी चीज़ हम क्रिएट करना प्रॉपर सिखाएंगे यहाँ पे। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड ऑल कैसे कर सकते हो वो कीजिए। ठीक है, ठीक, ठीक है तो इन सर। चीज़ों पे एक एक करके डिटेल में जाएंगे, तब आप बात करेंगे वहाँ पे। और ओके। कोई क्वेरी है? थैंक यू सर। नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे हम एक और दो लोगों का क्वेरी ले लेते हैं, देखते हैं। एक तो आयशा तबस्सुम मैम, आपने हैंड रेज करा है, कुछ अगर पूछना है पूछ सकते हैं आप। आवाज आ रही है? जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वैसे भी मैंने आईडी आईडीपी प्रोनाउन है ना सर, आई डिजिटल प्रोनाउन में ज्वाइन किया था रिसेंटली। कौन सी एजेंसी में? आई डिजिटल प्रोनाउन। Pregnant है? ऐसे ऐसे करो ना बेटा ऊपर को, मैं तो बोलती हूँ बेटू। प्लीज आप में से किसी ने अगर अनवांटेड अनम्यूट कर रखा है तो प्लीज म्यूट कर लेंगे। मनीषा मैम, हाँ तो बताइए वहाँ पे क्या हुआ। जी मुझे एफिलिएट करने के लिए ज्यादातर बोल रहे थे वो लोग, लेकिन मैंने हम्म, लीड जनरेट करने के लिए बहुत सारे स्टेटस लगाए इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लेकिन कोई लीड जनरेट नहीं हुए सर उसमें। बहुत देखो सारे दो पोस्ट भी तरह डाले। के, देखो असल में होता क्या, मैं समझू। जी। एक होता है क्लाइंट के आप पास खुद से आप पहुंचो, ठीक है, जी। और एक होता है कि क्लाइंट आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है, जी। तो अगर मैं बात करूं, जब आपको कोई कुछ कह रहा है तो इट मीन्स यू विल हैव टू गो समवेयर एंड यू विल हैव टू सेल, आपको भूख जगाना है उसे। जी। ठीक है, तो जी सर। वो हो गया एक तरह का लीड जनरेशन जो कि आप जिसके माध्यम से कर रहे थे। ठीक है, जी। दूसरा होता है ऑर्गेनिक तरीका। क्या होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीका? तरह। तो वहां पे क्या होता है कि कस्टमर क्लाइंट आपके पास क्या आएगा, खुद से आएगा, उसे क्या है, भूख है, जी। दे नीड फूड। जैसे मैं कहता हूँ मेरे घर में इंटरनेट में जैसे शिफ्ट किया हूँ, या फिर मेरे घर में वाईफाई खराब हो गया, तो मुझे जी। क्या चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए, तो अभी मुझे जी नीड है। हाँ। ठीक है, तो ये लिखूंगा ना, वाईफाई प्रोवाइडर नियर मी, यही करते हैं गूगल पे आजकल हम। तो आसपास जो भी जी ये हाँ भैया सर। नजर आएंगे उस पर कॉल करेंगे, और उसका कस्टमर, वो उनको एक कस्टमर मिल जाएगा बिना एफर्ट लगाए, बिना किसी चीज करे हुए। तो जी। उनकी जो सर्विसेज हैं जी फेसबुक, हाँ। इंस्टाग्राम, गूगल पे अवेलेबल होनी चाहिए, और वो चीज़ें रैंक करनी चाहिए। दैट विल टीच यू हियर। ठीक है, अब रही बात, लीड अच्छा सर। जनरेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला भूख वाला बताया, किसी भूख है। अब दूसरा होता है कि आप पेड एड चला रहे हो, तो वहां से आपके पास आ जाते हैं। अब जैसे आपने स्टेटस लगाया, ठीक है, इट्स टेक टाइम, एक मैंने दिन में चीजें नहीं मैंने अभी होती। तक कोई ऐड नहीं लगाया सर, पोस्टर नहीं, मैं लगाया था स्टेटस सिर्फ की बात, कैनवा में। स्टेटस की बात कर, हाँ, तो आपने बोला कि मैंने जी सर। स्टेटस लगाया, ठीक है, तो मैं भी जी हाँ स्टेटस सर। लगाता हूँ। ठीक है, एक स्टेटस लगाते हैं तो जी। होता क्या है वहां पे, लोग समझते हैं यू आर अलाइव। क्या समझते हैं?
जी आप जिंदा हो, क्या हो? जी जिंदा हो। और इस काम करने के लिए अभी आप ये काम कर रहे हो। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? जी तो हाँ। उन हाँ लोगों हाँ के सर। माइंड में एक चीजें ट्रिक कर रही है कि क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा मैम ये काम कर रही है। फिर दूसरे दिन आपने पोस्ट लगाया, जी हाँ। दूसरे दिन उसके दिमाग पे गया, वो स्क्रॉल कर रहा है लोग, ठीक है। जी अब आपके नोन में स्टेटस कैसे काम करता है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपके जी आ, आपके नोन में जो नंबर जिन्होंने नंबर सेव कर रखे हैं आपके, ठीक है, जी तो हाँ। वो स्टेटस को डे टू डे देख रहा है। अब मैं कहता हूँ, मैं कॉलेज जी यूनिवर्सिटीज का हम लोग काउंसलिंग सर्विस दे रहे हैं, जो कि हमारा एडटेक फॉर्म है कॉलेज सारथी, जिसको मैं जी प्रमोट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब जो हाँ। स्टेटस लोग देख रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है ना वो मेरे सर्विसेज को बाई करे या जी ले हाँ। या एडमिशन ले ले। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि मेरा ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है। अब मेरे पास अगर मैं कहता हूँ 5,000 लोग स्टेटस दे रहे हैं, तो उसमें से जी किसी के फैमिली में किसी को भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या जाएगा? यार अमन ये काम करता है या फिर आयशा ये काम करती है, चलो जी उसका नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं। जी हाँ। समझ रहे लेकिन हो? ये पोस्ट, जी हाँ सर, ये पोस्ट जो डालते ना सर इंस्टाग्राम पर, जैसा मैंने हम्म। श्रेया सिंह मैम के पास ज्वाइन हुई थी, तो वो हम्म। ऐड कैसा डालते सर, उस पर लिंक कैसा जनरेट करते? वो सारी चीजें हम सिखाएंगे, फेसबुक, जी सर। इंस्टाग्राम या फिर अदर माध्यम से पेड मार्केटिंग जी कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के माध्यम से भी वहां पे फ्रॉम फर्स्ट डे कैसे लीड जनरेट करते हैं, विल टीच यू। और एक किसी जी का अंतर लेते हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, नो नीड टू वरी, ठीक है। और एक सर, ये 3 मंथ्स का कोर्स है ना सर, हम फिर से क्या? ज्वाइन करना बोले? अब ये सारा आप लोग लेफ्ट क्लासेस ले रहे हैं ना सर, 7:30 to 8:30? हाँ, 3 मंथ्स का कोर्स है आगे ना बताओ। सर ये? हम्म। तो हम लोग फिर थ्री से मंथ ज्वाइन करना बोले तो फिर से पे करना पड़ता सर फी? नहीं, पे करने की जरूरत नहीं है। जी सर। ओके। जी थैंक यू एक सर। बार चलते हैं कनिका मैम के पास। वेरी गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू एनवी डिजिटल ईडीयू। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी आपने बोला था कि ये ग्लोबली वैलिड है ये सर्टिफिकेशन, तो इज इट ट्रू कि हम्म। ये आउट ऑफ इंडिया भी वर्क करेगा सर्टिफिकेशन? कहाँ पे वर्क करेगा? मतलब आप अभी बोल रहे थे कि ग्लोबली भी वैलिड है ये सर्टिफिकेशन जो आप डिजिटल मार्केटिंग का दे रहे हैं, हम्म। सो ये वो तो आपको कहाँ पे जाके जॉब करना है? सर एक्चुअली आई एम आउट ऑफ इंडिया, नाइजीरिया में हूँ अभी मैं। सो अगर यहाँ से कुछ फ्रीलांसिंग हम्म। वर्क मुझे मिलता है तो मैं वही पूछना चाह रही थी, आपने बोला था कि आराम अभी से वैलिड करके है। मेरे पास से जो क्लाइंट्स आते हैं या फिर हमारे स्टूडेंट जो हैं, नाइजीरिया तो नहीं, कनाडा जाते हैं, यूएस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला हम्म। के जब आप किसी का प्रोजेक्ट लेते हो, ठीक है, या ओके। फिर किसी भी एजेंसी में एज ए डिजिटल मार्केटर इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, उसे एक ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद दे गई, वो आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको पैकेज देंगे। किसके अकॉर्डिंग? स्किल के स्किल अकॉर्डिंग। के अकॉर्डिंग पैकेज, कितना आपको आता है। बिकॉज ओके। देखो, यहाँ पे मैंने जैसे बोला शुरू में ही कि यहाँ पे आपको बिजनेसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर किसी का 1 लाख का या 1 CR का रेवेन्यू है, अगर आप 2 लाख या 2 CR करने की काबिलियत रखते हो, देन यू आर डिजिटल मार्केटर। हम्म। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? अगर आज यस सर। उसके पास 10 लीड आ रहे हैं, अगर 20 लीड आने लगेंगे, हम्म। तो देन यू आर सुटेबल पर्सन फॉर दैम। अदरवाइज यही है। तो वो तो, ये जो सर्टिफिकेट है ऑथेंटिकेटेड है, कहीं पे भी जाके आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। बट ओके। वहां पे जो भी इंटरव्यू एंड ऑल होंगे, वहां पे आपको बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। इसलिए हम सर्टिफिकेट सबको इशू नहीं करते। जो प्रॉपर हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, उसको ही हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास अभी 277 लोग हैं या 278 लोग हैं, सबको सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। जो, अगर इसमें से सभी लोग अगर प्रॉपर सारे प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रॉपर सारी चीजें सीखते हैं, तभी सर्टिफिकेट इशू हम करते हैं। क्योंकि बहुत शुरू में हमारे पास ऐसे भी केसेस आए थे कि बच्चे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, उसे कुछ आता नहीं है। हम्म। तो यस सर। वो चीज़ है, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें पूछेगा, उसके बाद बोलेगा एक पेज डिजाइन करके दिखा दो मुझे, ये चीज़ आती है।
ये पूछेगा ना, यस सर। वेबसाइट बना दो या फिर एक लैंडिंग पेज बना दो। अगर आप एसईओ करेंगे तो बेसिक एसईओ के टर्म्स पूछेगा, कैसे काम करता है, क्या करवाता है, वो सारी चीजें आपको पूछेगा। ओके। ये तो बस एक आपके लिए आई मीन सीढ़ी है जो आपको एक जॉब तक पहुंचाती है, बट कुल मिला के आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसे अर्न करते हो। वो टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैंने बोला ना, जैसे यस कुछ बच्चे हमारे यहाँ हैं, बिल्कुल से आप उसका सिखाएंगे तो एजेंसी हम लोग ओपन। सीखेंगे। जी, हमारी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट रहेगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 1 लाख बार भी पूछ सकते हो एनीथिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप में से जिनके पास भी क्वेरी है, आई एम सॉरी क्योंकि टाइम भी हो गया है, तो सीख रही हूँ, बट मैं अभी सारा कुछ मोबाइल से ही कर रही हूँ, तो कर अपने को सकते हो, बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए चाहिए। हाँ, उसके बट वो बिना उससे नहीं अभी हो पाएगा। कब से मतलब अपने को जरूरत पड़ने लगेगी? कल डे के वन से? डे वन से ही चाहिए। डे वन से ही चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि इसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप में से कोई भी, अगर लैपटॉप जी। डेस्कटॉप नहीं है तो। और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं आएगा आप में से किसी को, फिर डिजिटल मार्केटिंग ओके। बेकार है लोगों के नहीं, लिए, कह डेस्कटॉप सकते हैं। है, बट उसको ज्यादा यूज नहीं किया, तो इसलिए मैंने आपसे अभी पूछा कि अगर नहीं, सिर्फ अगर आपके फैमिली में है। किसी के पास है तो कुछ दिन के लिए ले लेना। और मैं कहूँगा अच्छे से वर्क करोगे तो आप मार्केट से प्रोजेक्ट उठाना, एक प्रोजेक्ट क्लोज करोगे, उतने पैसे जी। आ जाएंगे, लैपटॉप डेस्कटॉप आप में से कोई भी खरीद सकते हो। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं कि क्या कहते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, वो हम्म। साइबर कैफे में चीजें सीखते हैं। जो सीखने के लिए रेडी हैं वो सीखते हैं, या फिर फैमिली में किसी से उधार लेते हैं, रेंट पे भी मिल जाता है अगर मेट्रो सिटी से हो तो। आप में से अभिजीत, वेरी गुड इवनिंग, कुछ पूछना है? ओके सर, थैंक यू। वेलकम मैम। अभिजीत, आपने मैसेज किया हुआ है, कुछ पूछना है, अनम्यूट कर सकते हो। हेलो। जी, हेलो सर, सुनाई दे रहा है आपको? आवाज आ रही है? यस, आवाज आ आवाज रही आ है क्या रही सर? हेलो। है। जी जी, आवाज आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जो लैपटॉप से हम यूज कर रहे हैं तो उसको लिए विंडोज 7 चाहिए कि विंडोज, मेरा विंडोज 7 है और विंडोज 10 चाहिए कि 7 कोई चलता सा है? भी विंडो चलेगा, गूगल चल रहा हो जाएगा। हाँ गूगल ओके। क्रोम चलेगी। और अगले टाइम से आप तो ये जूम से सिखाएंगे क्या गूगल से कैसे सिखाएंगे आप? जूम से ही चलेगा। हाँ, जूम से चलेंगे क्या गूगल मीट से सिखाएंगे आप अगले टाइम? क्लासेस जूम से ही चलेंगे। थैंक यू सर, ये दो मोस्ट आंसर चाहिए थे मुझे। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।